जुले सलाम सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज फिर से मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे क्लास में। हम पढ़ रहे थे आपका एक बायोलॉजी क्लास 12 का एक चैप्टर है ना, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डिजीज़ मेरे पहले लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद इम्यूनिटी के बारे में हमने बात किया था। इम्यूनिटी के से पहले जो समझना था वो है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो आज मैं लेके आया हूँ ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, जिससे एक दो क्वेश्चंस कभी ना कभी आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इम्यूनिटी से ही आता है, डिजीज़ से ही आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन ऐसे रहेगा कि जब भी हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ आता है तो डिजीज़ आके वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज़्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर है, देखिए कितने सारे चीज़ें यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। किस लड़ने के लिए? पैथोजन से लड़ने के लिए, एंटीजन से लड़ने के लिए, यानी बीमारियों से लड़ने के लिए। इसलिए हम रोज़ बीमार नहीं होते हैं, हमारा हेल्दी सिस्टम रहता है। लेकिन फिर भी अगर इस इम्यून सिस्टम में कहीं गड़बड़ी हो जाता है या जो डिजीज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकलता है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन इसको लस्पेरा तांगना व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम, ठीक है। डेफिनेशन के बारे में बात करें, सो इट इज़ द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग फॉरेन एंटीजन्स। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वही होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में एक इम्यून का एक सिस्टम है, जुड़ा हुआ है, चीज़ें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो इम्यून सिस्टम को कैसे बोलेंगे? इट इज़ अ सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हमें बचाता है, हमें एक कवर देता है। कैसे करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग, पहले पहचानता है कि भाई ये हमारा बॉडी को नुकसान कर सकता है। रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद उसको जवाब देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि याद रखता है, मेमोरीज है। यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया हमें घुस गया, हमें बीमार करने की कोशिश किया, हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम उसको पहले पहचानता है, फिर उसके बाद उसको सही से ठिकाने लगाता है, और आगे वही बैक्टीरिया आए तो उसको पिटाई करने के लिए वो क्या करता है? रिमेंबर करता है, यानी याद रखता है। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम का ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है: रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग। देखो, इम्यून सिस्टम हमेशा कब हरकत में आते हुए देखते हैं हम? जब भी एलर्जी होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। कभी कभी कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे दुश्मन बनता है। वो भी एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे बॉडी को, जैसे कि अर्थराइटिस है, जिसमें हमारे बोन्स वीक्स हो जाते हैं, उसमें हमारे खुद के ही सोल्जर्स गलती से अपने ही सेल्स को डैमेज करते हैं, भूल जाते हैं। तो वो कुछ कारण है, वो हम बात करेंगे। उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ना। आजकल के ज़माने में जहाँ हमारे बहुत सारे ऑर्गन फेलियर्स भी केसेस आते हैं, उस दौरान डॉक्टर्स जो है इम्यून सिस्टम का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, क्योंकि बाहर के ऑर्गन्स को हमारा बॉडी बिल्कुल आने नहीं देता, रिजेक्ट करता है। तो बहुत सारे उसमें चीज़ें होते हैं जो इम्यून सिस्टम के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? चीज़ ना, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, सेल्स है और एंटीबॉडीज़ है। अगर हम इम्यूनिटी में बात करते हैं, हमने एंटीबॉडीज़ और सेल्स तो पढ़े हैं, जैसे आपका WBC भी आपने पढ़ा है। साथ ही साथ कुछ ऑर्गन है हमारे इम्यून सिस्टम में, जिसको बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। सीधे बात, लिम्फॉइड ऑर्गन। देखा जाता है टिश्यूज़ है ना। टिश्यूज़ क्या होता है? क्लास 11 में पढ़ा है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में हमें ये चीज़ें हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, सबसे पहला जो मैंने बात किया, हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम में तो सबसे पहले जो, अगर हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यानी कि कुछ ऑर्गन्स है जिनको बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये क्या है? दिस आर ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स ओकर।
तो लिम्फाइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहां हमारे लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बनते हैं, मैच्योर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको मालूम है इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स जो है वो जो बी सेल्स और टी सेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही हमारे सोल्जर्स मानो, फौज मानो, उनको बनाने में, उनको सही से बनाने में ये सब लिम्फॉइड ऑर्गन का रोल रहता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो टाइप के हैं, एक है आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, क्या है चीज लोग था, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन न सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, ओके। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हैं? दो तरह के ऑर्गन्स हैं जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं, जिनको दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जिनको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। ये ऑर्गन्स कौन से हैं? जहां पर आपका लिम्फोसाइट्स बनते हैं, है ना। जैसे कि इसमें है, एक है बोन मेरो, दूसरा है थाइमस। बोन मेरो, दूसरा है थाइमस। ठीक है, क्या होता है बोन मेरो? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आता है बोन मेरो और थाइमस। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बोन मेरो आपको सबको मालूम है कि बोन मेरो मतलब बोन से ही आ रहा है ना। ये बोन है, बोन के अंदर जो आपका मेरो है, येलोइश पार्ट है ना, और वाइट पार्ट है, स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी पार्ट है। अंदाज जब हम सब खाते हैं तो बोन के अंदर आप बोन को तोड़ के देखोगे तो आप देखोगे एक बहुत ही सॉफ्ट सा पार्ट निकलेगा, है ना, जो कि बोन मेरो है। तो बोन मेरो क्या है? तो यहाँ पर ये एक साइट है फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल, यानी कि जितने भी ब्लड सेल है, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, ये सारे यहाँ बनते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चैप्टर जो है इम्यूनिटी के बारे में, उसके अलावा भी बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोन मेरो के बारे में। दूसरा आता है थाइमस। क्या है थाइमस? ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, पूछा जाता है थाइमस कहाँ है। कभी बच्चों ने सुना नहीं होगा थाइमस, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हैं कि ना हमने इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ज़्यादातर, लेकिन इम्यूनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो थाइमस आप देखो हमारे यहाँ पर है, दिख रहा है बॉडी के, कैसा है, बाइलोब्ड है ना, बाइलोब्ड। तो थाइमस एक बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड मतलब दो लोब है इसके, ऐसे ऑर्गन सीन नियर हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, हार्ट के साइड में ही और ब्रेस्ट बोन यहाँ पर इधर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक लार्ज, ये जो है आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो बचपन में बहुत लार्ज होता है और विद एज ये इसका जो साइज है कम होता जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि विद एज आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होते होते जाता है, बुजुर्ग होते होते बहुत वीक हो जाता है। क्यों? इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम में। तो ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन साइज एंड बिकम वेरी स्मॉल इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पहुँचते पहुँचते बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, थाइमस में टी है ना, यहाँ इमेच्योर टी लिम्फोसाइट जो है, जो बोन मेरो में बन के आते हैं, वो क्या होता है यहाँ पर मैच्योर्ड होते हैं। यानी टी लिम्फोसाइट बनाया किसने? बोन मेरो ने बनाया, है, किसने बनाया? बोन मेरो ने। ये क्या यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ मैच्योर हो जाता है। मैच्योर जन चीज था पूरी तरह से बन जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात है, आप प्राइमरी, हमने लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात किया जिसमें गाताचियोस, बोन मेरो नंग थाइमस आला, और बोन मेरो के बारे में दसा थाइमस ऑन्जेस। अब थाइमस में भी क्वेश्चंस आते हैं बार बार, तो थाइमस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स अब कौन से हैं? तो इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, हम वन बाय वन देखते जाएंगे। तो पहला आता है स्प्लीन। तो ये ऑर्गन कौन से हैं? पहला तो लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया प्राइमरी वाला। ये ऑर्गन वो ऑर्गन है, दिस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इंटरैक्ट विद एंटीजेंस एंड देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। ये वो जगह है हमारे बॉडी में जहां आपके लिम्फोसाइट जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बन के आते हैं। ठीक है, कौन से? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट देखने डूब से नहीं दी का खोज एक्शन बचेंसु, यानी इसका बैटल ग्राउंड है। किसका? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइटिंग आता है चिंसु जिग्मोचाचस पैथोजन बैक्टीरिया, उनको मारने की जगह यही है। जहाँ पर क्या होता है, वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट क्या करते हैं, दुश्मन को पहचानते हैं, उनको मारते हैं उनको, और वो काम करना शुरू करते हैं। इसमें आता है एक स्प्लीन, दूसरा आता है लिम्फ नोड्स, तीसरा आता है टॉन्सिल्स,
चौथा है आता है पेयर्स पेचिस। स्प्लीन कहाँ है? देखो आपके यहाँ स्टोमक दिख रहा है आपको, स्टमक, आपके स्टमक के यहाँ इस तरफ एक ऑर्गन है, देखो ये है आपका स्प्लीन, ठीक है। दूसरा आता है लिम्फ नोड्स, मैं बात करूँगा आगे जाके लिम्फ नोड के बारे में। तीसरा लिम्फ नोड के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। टॉन्सिल्स बहुत सुना होगा, बीमारी होता है गाता जो आपका यहाँ है, टॉन्सिल्स यहाँ है, ठीक है। ये देखो जब कोई भी हमारे गाता माउथ को हम साफ नहीं रखते हैं या गाता डिजीज इच्छाना जुल्म होना, ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो टॉन्सिल जब बड़े हो जाते हैं ऐसे दिखने लगते हैं, ठीक है। पेयर्स पैचिस, पेयर्स जो पैचिस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे 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 पैचिस में है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर आपका है ना, जो आपका न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब होता है, वहाँ छोटे 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 हैं, इसको बोलते हैं पेयर्स पैचिस। ओके, नेक्स्ट ये हो गया, स्प्लीन आपको दिखा दिया, लिम्फ नोड्स में बात करूंगा, टॉन्सिल दिखा दिया, पेयर्स पैचिस हो गया। दूसरा है अब एक टिश्यू आता है जिसका नाम है MALT, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या है कि ये जो MALT है इसके बारे में हमें थोड़ा और आगे बता रहा हूँ, तो जे ओके, ये हो गया स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन क्या है? एक बीन शेप है ना, लिम्फोसाइट्स जो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स होते हैं, और रिमूव्स वॉर्न आउट आरबीसीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे आरबीसी के बोल सकते हैं ग्रेवयार्ड जैसा है, यहाँ पर जब भी आरबीसी का टाइम खत्म हो जाता है ये यहाँ पर आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पर टूट जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यहाँ पर ख़त्म किया जाता है, ठीक है। और ये रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रस इन फिटस है, बच्चे में बच्चों का जो आरबीसीज होते हैं बन रहे होते हैं वो सारा इस स्प्लीन में स्टोर हुआ होता है। लिम्फ नोड्स, हाँ ये मैं बात कर रहा था कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। देखो बच्चे आप खुद देखो, अगर हम चेक करोगे यहाँ पर कभी कभी हमारा सूजन होता है इधर उधर जब हम कोई बीमार होते हैं, तो लिम्फ नोड्स क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, आपका ब्लड जो वेस्कुलर सिस्टम के अलावा जो आपका एक सिस्टम और चलता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे बॉडी के अलग अलग जगह पे नोड्स हैं, नोड्स मतलब आपको हो गया गांठ, है ना, जैसे जो लिम्फेटिक सिस्टम के जो वेसल्स हैं वो एक दूसरे पे थोड़ा सा नोड बना के रखे हैं। तो ये बॉडी में अगर हम देखें, यहाँ इस डायग्राम को देखें, देखो कहाँ कहाँ हमारे बहुत सारे नोड्स आ रहे हैं, ये है आपके लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में होता है लिम्फ नोड्स, और इनका काम क्या होता है, जब भी हमारे ब्लड से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है वहाँ उसको ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजेंस को जो हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ शुरू हो जाता है, एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मोल्ड के बारे में मैं अभी बता रहा था, मोल्ड एक टिश्यू है जो हमारे लाइनिंग, रिस्पायरेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, हर जगह, यूरिनो हो, हर जगह, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इनेट इम्यूनिटी में कि हर जगह हमारे क्या है इनेट इम्यूनिटी में कि हर जगह हमारा एक डिफेंस सिस्टम है। चाहे कोई भी बॉडी में ओपनिंग हो, लाइनिंग हो, माउथ का हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम नाक का हो, है ना, आपका यूरिन का हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उन सब में वो जो बाहर का टिश्यूज़ हैं, जो लेयर है बाहर से, उसको बोलते हैं मोल्ड, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोटिक टिश्यू। और हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा यही टिश्यू है, ठीक है, इम्यून सिस्टम में बात करें तो ये सारे हैं आपके, मैं बता रहा था क्या है ये सारे आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स में हमारे जो लिम्फोसाइट बनते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, है ना, वो आके इन जगहों में क्या करते हैं, एक्शंस करते हैं, यानी कि यहाँ पर उनका बैटल होता है, लड़ाई होता है, किसके साथ, पैथोजन के साथ, एंटीजन के साथ। तो कंफ्यूज नहीं होना, पैथोजन कौन से होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल्स, तो एंटीजन भी वही है, एंटीबॉडीज जो एक्टिवेट करते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको आपको समझना है। इससे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर तो आते नहीं है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछे तो एक अगर हम देखें तो यहाँ एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ थाइमस एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन, नेम द सेल्स रिलीज्ड एंड देयर रोल इन इम्यूनिटी। यहाँ थाइमस का रोल बताने के लिए बोल रहे हैं एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन। तो थाइमस क्या है बच्चे, ये है आपका प्राइमरी, ये क्या है, ये आपका है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन।
थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड कहाँ है ना, जस्ट बिसाइड दी हार्ट नियर इन दी ब्रेस्ट बोन साइड में, ठीक है। नेम द सेल रिलीज्ड, थाइमस से कौन सा रिलीज आता है सेल, टी सेल्स लिम्फोसाइट मैच्योर होके आते हैं, और टी लिम्फोसाइट कौन सा इम्यूनिटी करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो थाइमस का रोल बहुत बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है नेम टू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड स्टेट देयर फंक्शन, क्या बताओगे? सिंपली आप सीधे पे जाओ, किस पे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें आपका आता है बोन मेरो और दूसरा आता है आपका थाइमस। बोन मेरो क्या होता है, व्हाट इज बोन मेरो? तो बोन मेरो में आपका चिछाले बोन मेरो ना गाता आरबीसी चीज गाता जो आपका ब्लड सेल्स बनता है, साथ ही साथ जो आपका लिम्फोसाइट सेल्स है, कौन सा हमारे बॉडी में बी लिम्फोसाइट ना टी लिम्फोसाइट, इनका इम्यूनिटी में रोल है, तो वो भी कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में बनते हैं। जाके मेच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में, है ना। तो ये दोनों के बारे में बताना है। तो इस पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं बट ज़्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम में आपको सर से लेकर नीचे तक पूरे एरिया में एक नेटवर्क मिलेगा लिम्फेटिक का, उसमें नोड्स होंगे, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि आपके बॉडी के हर बोन्स में बोन मेरो है जहाँ आपके इम्यून सेल्स बनते हैं, बी सेल्स हो या टी सेल्स हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर थाइमस है, वहाँ मैच्योर होते हैं कौन से, टी लिम्फोसाइट्स गुण, है ना। और आगे बढ़ते हुए जाते हैं कि आपका एक स्प्लीन आता है जो कि आपके स्टमक के साइड में है, बीन शेप है, वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ आपके जो लिम्फोसाइट्स है वहाँ उनका भी वहाँ रोल होता है। तीसरा आपके नीचे आके आपको यहाँ पर अगर देखें माउथ में तो टॉन्सिल्स हैं, वो टॉन्सिल्स भी आपका इस इम्यून सिस्टम का पार्ट है। साथ ही साथ आपके जो आपके अंदर का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयस पैचेस है, और जितने भी आपके बॉडी के ओपनिंग्स हैं, खासकर आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया, यूरिनोजेनिटल हो गया, इनके बाहर कवर है, टिश्यूज़ है जिसको बोलते हैं MALT मोल्ड, है ना। और बस इसी के साथ ये आपका टॉपिक जो है ख़त्म। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ आया होगा। हम फिर से इस चैप्टर के और एक टॉपिक्स को लेके आएंगे। और क्या बचता है इस टॉपिक चैप्टर में हमारे पास कि हमारा HIV एड्स और कैंसर, और लास्ट में हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ के बारे में। तो इससे ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में आता है जो कि स्कोरिंग आपको बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। I'll see you in next class. If you have any questions or doubt, you can contact me, and I'll see you in the next class. Thank you for watching. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon